जय सनातन, जय सद्धर्म। प्यारे देशवासियों, आज आपको बताना चाहूँगा कि हमारे सनातन धर्म का ये या हिंदू संस्कृति का ये हमारी संस्कृति को हम सुधारें कैसे, और संस्कृति में जो विकृतियाँ फैली हुई है, इन विकृति के कारण हमें कितना बड़ा नुकसान हुआ है, इस नुकसान के बारे में आंकलन कैसे किया जाए। आंकलन करने का जब जिक्र करते हैं तो हर इंसान अपने आप को बड़ा मानता है। हर इंसान सोचता है कि मेरे से ज़्यादा कोई विद्वान नहीं है, लेकिन विद्वान तो वो होता है जिस विद्वान को हकीकत का पता हो, और जब तक हमें हकीकत का पता नहीं होता तब तक के लिए हम खुद ही अंधेरे में फिर रहे हैं। इसलिए हमें इस अंधेरे को समाप्त करने के लिए सीधा एक रास्ता अपनाना है कि हमें अपनी भारतीय संस्कृति को सुधारना है, हमारे सनातन धर्म को सुधारना है। अब इस बात का किसी के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। जहाँ देखते हैं वो कोई किसी को शूद्र बता रहा है, कोई किसी को पिछड़े बता रहा है, कोई किसी को दलित बता रहा है, कोई किसी को मंदिर में नहीं जाने देता, कोई किसी जगह नारी को मंदिर में नहीं जाने देता, कोई किसी दूसरे धर्मों के ऊपर हमले कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जागृत हो जाओ। जागृति अभियान है हमारा। तुम समय जागो, नींद में मत सो, भ्रम की नींद में मत सो। अगर भ्रम की नींद में रहे तो हमारी भारतीय संस्कृति को पूर्ण रूप से खतरा हो जाएगा। भारतीय संस्कृति को खतरे का मतलब क्या होता है? मैं किस लिए कह रहा हूँ ये बात? ये इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी जो परंपरा थी, हमारी जो नीति थी, हमारे नियम थे, हमारी प्रणाली थी, उस प्रणाली का क्या हुआ? उसको हम आज क्या देख रही हैं? अगर हम किसी जगह पर देखते हैं, आज भाई से भाई लड़ रहा है, बहन भाई लड़ रहे हैं, बाप बेटा लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रही हैं, रिश्तेदार से रिश्तेदार लड़ रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी लड़ रही हैं। ये आपस में हो क्या रहा है? इसके ऊपर हम पूरे देशवासियों को पूरी तरह से अध्ययन करके इसके ऊपर विचार करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, अगर ये बात आपको समझ आई है और इसको जानते हो तो हमें पहले समय को देखना पड़ेगा कि हम समय क्या है, खुद क्या हैं, और खुद को देखने से पता लगेगा। हम यूट्यूब पर सुनते हैं, फेसबुक पर सुनते हैं, किसी जगह तो ये भी कहा जा रहा है कि ब्राह्मण चाहे अनपढ़ हो, चाहे मेला कुचेला हो, चाहे कैसे हो, वो पूजनीय है, और शूद्र चाहे कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, कितना ही बड़ा हो, वो कितना ही अध्ययन करने वाला हो, वो बड़ा नहीं हो सकता, वो ज्ञानी नहीं हो सकता। देखो, इस बात के ऊपर आप शोध करके देखिए, मेरी बात मत मानिए। मैंने एक भगवा चोला पहन रखा है और ये प्रथम गुरु गद्दी है, इसलिए मुझे जो कहना है वो बिल्कुल सत्य कहना है। मैं किसी जाति धर्म समाज के बारे में नहीं कह रहा, और न ही मैं किसी जाति धर्म समाज का हूँ। मेरा अपना समाज एक संत मत का समाज है। मेरी नज़र में पूरा विश्व मेरा ही परिवार है। यहाँ पर न जाति है, न धर्म है, न समाज है। हम सिर्फ केवल एक मानवता को मानते हैं। इंसानियत हमारा धर्म है, मानवता हमारा धर्म है, और इंसान हमारी योनि है। तो इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, अगर मेरी बात आपको समझ आती है तो ज़रा आज व्याख्यान करके बताता हूँ आपको कि हमारे देश में एक बड़ी ऐसी बातें चल रही है, जिन बातों के बारे में हमारे दिमाग ने वो बातें बिल्कुल पकड़ ली है और छूटना हो गया बड़ा मुश्किल। हम क्या कह रही हैं? हम कह रही हैं हमारे कोई 33 करोड़ देवता बता रही हैं और कोई 36 करोड़ देवी देवता बता रही हैं। आप एक बार विचार करिए, सोचिए, बहुत गहराई में चले जाइए।
अगर 36 करोड़ देवी देवता है तो हमारे घरों में कितने देवता हमारे हिस्से में आते हैं, सोचिए। लेकिन ये शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या लगा हुआ है, इसके बारे में आपको सोचना है। हमारी हिंदी भाषा के 33 अक्षर हैं, यानी कैसे है तक 3 महाअक्षर हैं, अक्षत्रय आगे। इस प्रकार हम कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं और 3 हमारे महादेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और इनको हम लोगों ने क्या किया, हम लोग कहते हैं हमारे 33 करोड़ देवी देवता है, हमारे 36 करोड़ देवी देवता है। देवता नाम उसका है जो हमें देने वाला है, और लेवता नाम उसका है जो हमारे से ले रहा है। तो देवता हमारा सूर्य है, ये भी देव है, जल है, ये भी देवता है, वायु है, ये भी देवता है, अग्नि भी देवता है, हमारे ये महादेव हैं। अब हमें इसके बारे में समझना होगा कि ये सारे देवी देवता जिनका जिक्र करते हैं ये हमारे शरीर में हैं। अब शरीर वाले देवताओं को हम छोड़कर बाहर वाले देवताओं को पूज रही हैं। लेकिन मैं किसी का खंडन नहीं करता कि वो गलत करता है वो सही करता है, अपनी अपनी जगह पर सभी अच्छे हैं। और जिसको जो भाए मानव अधिकार है, ये जिसको जो भाए वो करता है, वो सब अच्छा है उसके लिए। हम किसी पर टिप्पणी क्यों करें, टीका क्यों लगाएं किसी के। लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे कि जब इंसान अंधविश्वास में जाता हो तो किसी संत महात्मा का फर्ज बनता है कि उसको वो रास्ते से अवगत कराए कि ये रास्ता उस घोर जंगल में जा रहा है, जिस जंगल में जाकर आपको काफ़ी बड़ा खतरा हो सकता है, अपने जीवन को खतरा हो सकता है। और उस रास्ते से हटाकर उसको एक दूसरा रास्ता बताएं जिस रास्ते पे चल के उसका जीवन मंगलमय हो जाए। प्यारे देशवासियों, इस बात को गौर से समझना होगा आपको कि मैं किस लिए कह रहा हूँ। जंगल कौन सा है? जंगल ये संसार वाला जंगल है। संसार एक जंगल की भांति है, इसमें भांति भांति के लोग हैं, अनेक प्रकार की विचारधारा के लोग हैं। लेकिन एक विचारधारा हमारी ये होती है कि सिर्फ हम एक परमात्मा को मानें, उस परमात्मा को माने, उस कुदरत को माने जिसने हमें जन्म दिया। हम उस कुदरत को माने जिसके पास जब हम चोला छोड़कर जाएंगे तो उसी के पास जाएंगे। हमारी भारतीय संस्कृति क्या बताती है? हमारी भारतीय संस्कृति ने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये छूत है, ये अछूत है, ये दलित है, ये फलित है, ये कोई है, ये नहीं। ये केवल हमारे दिमाग की उपज है, हमने किया। ये जातियां किसने बनाई? हमने बनाई है। जातियों को तोड़ेगा कौन? तोड़ेंगे भी हम। और मैंने पहले भी आपको बताया कि जातियां कोई होती नहीं है, जाति तो हम सब एक ही जाति के हैं। लेकिन हमने अपने कर्म को जाति बना लिया। जहाँ पर जैसा कर्म करते हैं उसके नाम से हमने कह दिया ये फलां जात का है। लेकिन इस बात के बारे में आपको समझना है। अब वर्ण के बारे में भी आप वर्ण को गलत मत मानिए, लेकिन वर्ण की व्याख्या है उसमें गलती हो सकती है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कहते हैं कि ब्राह्मण के घर जन्म लेने से वो चाहे अनपढ़ हो, चाहे कुछ खाता पीता हो, चाहे कुछ भी करता हो, लेकिन ब्राह्मण के घर ब्राह्मण ही जन्मता है। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। 4 वर्ण हैं। वो वर्ण क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ। नहीं, मुख से कोई पैदा नहीं होता। मुख से का मतलब होता है मुख से ब्राह्मण ज्ञान देता है। ब्राह्मण है कौन? ब्राह्मण नाम विद्वान का है जो विद्या जानता है, और विद्या जानने वाला वो अपनी विद्या को दूसरों को पढ़ाता है, दूसरों को प्रकाशित करता है, उसका नाम होता है ब्राह्मण। लेकिन ब्राह्मण के घर ब्राह्मण कभी नहीं जन्मता। ब्राह्मण कर्म से होता है, जाति से नहीं, घर में जन्म लेने से नहीं। उत्तम कुली का उत्तम ना होए और कारण क्रिया सारो, उसकी क्रिया कर्म क्या है उसके अनुसार ही उसको माना जाता है।
फिर हम देखते हैं कि शूद्र कहते हैं जिनको। शूद्र का मतलब क्या होता है? शूद्र का मतलब कोई जाति नहीं है। कभी कोई यूँ सोच ले कि ये कमज़ोर वर्ग के लोगों को शूद्र कहा जाता नहीं। शूद्र हमारा दिमाग होता है, चाहे वो किसी के घर में जन्मा हो। उदाहरण के तौर पर हमारी ये पहली गुरु गद्दी है, यानी मेरे से पहले कोई गुरु नहीं है और पुरानी ग्रंथ भी नहीं पढ़ता, लेकिन फिर भी सभी तरह का ज्ञान है और वो ज्ञान है कुदरती, नेचुरल ज्ञान है। जब नेचुरल ज्ञान है तो क्या मेरे घर में जन्मे हुए बच्चे हैं, क्या वो भी एक संत बनेंगे? क्या मेरे घर में जन्मे हुए बच्चे हैं, क्या वो मेरी गुरु गद्दी पे बैठेंगे? ऐसा नहीं होता। इस घर में जन्मे मैं संसार के रूप में, संसार के स्मृत लोक संसार के रूप में किसी का पिता भी हूँ, किसी का बेटा भी हूँ, किसी का दादा भी हूँ। लेकिन क्या मेरे वंशज हैं वो मेरे पीछे कोई संत बन सकते हैं? कोई ज़रूरी नहीं। इसी प्रकार किसी को हम यूँ कह दें कि ये शूद्र है, शूद्र के घर में कोई जन्मा हुआ विद्वान है, तो हम उसको शूद्र नहीं कह सकते। शूद्र नहीं होता, बल्कि वो विद्वान तो ब्राह्मण ही होता है। कहने का भावार्थ, शूद्र के घर में ब्राह्मण जन्म सकता है और ब्राह्मण के घर में शूद्र भी जन्म सकता है, और ब्राह्मण के घर में क्षत्रिय भी जन्म सकता है, और क्षत्रिय के घर में ब्राह्मण भी जन्म सकता है, और वैश्य के घर में क्षत्रिय भी जन्म सकता है, और वैश्य के घर शूद्र भी जन्म सकता है। यानी 4 वर्ण जो होते हैं ये हमारे कर्म के अनुसार, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार हमारे जन्म के साथ होते हैं। किसी इंसान की मंद बुद्धि होती है, हम उसको शूद्र कहते हैं। किसी इंसान की बुद्धि तेज होती है, जो तोड़ फोड़ करना जानता है, वो वैश्य भी हो सकता है। और किसी की बुद्धि रक्षा करने की होती है, राज चलाने की होती है, वो क्षत्रिय भी होता है। किसी की बुद्धि ज्ञान देने वाली होती है तो वो ब्राह्मण भी होता है। इसलिए हमें सोचना और विचार करना है कि वर्ण व्यवस्था क्या है। अगर हम वर्णों को सही मानते हैं और जानते हैं तो वर्ण हमारे जीवन में अपनी अपनी जगह पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए प्यारे देशवासियों, अगर मेरी बात आपको पूरी समझ आती है और ये जानते हो कि हमें अपनी भारतीय संस्कृति को सुधारना है, हमें सनातन धर्म को सुधारना है, तो ज़रा पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़े होकर ये देखिए और जानिए कि हमारा सनातन धर्म होता क्या है, हिंदू संस्कृति क्या होती है। असलियत में सनातन कौन है, असलियत में हिंदू कौन है, इसके बारे में जानें। सही सनातनी होगा, सबसे पहले वो चोरी, जारी और हत्या से दूर रहेगा। दूसरा, ईर्ष्या, घमंड और मनसा पाप से कतई ही दूर रहेगा। तीसरा, कड़वा वचन, झूठ, चुगली और चापलूसी से काफ़ी दूर रहेगा। अगर ये गुण किसी में है, अगर कोई इसका त्यागी है, तो उसको कहते हैं कुर्बानी। अपने इन विकारों की जो कुर्बानी देते हैं, अर्थात उसको त्याग देते हैं, वो सही सनातनी और हिंदू है। नहीं तो ऐसा ही तुम और ऐसा ही हम, कुछ बनने वाला नहीं है। ना हम किसी दूसरे धर्म की ओर उंगली करें, ना दूसरी जाति की ओर उंगली करें। वो जाति ऐसी, वो धर्म ऐसा। जब एक उंगली ऐसे करते हैं तो 3 उंगलियां हमारी ओर आती है। वो कहेगा कि उस जाति में, उस धर्म में अगर एक कमी है तो 3 कमियां तुम्हारे में भी है। फिर अंगूठा ये दर्शाता है कि न तो तेरा और न इसका, जो कुछ होगा वो कुदरत की तौर से होगा, वही होगा। तुम चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रकृति किसी के बस में नहीं आ सकती। कुदरत अपने बल पे चलती है। तुमने जो कर्म किया है उस कर्म का फल ऑटोमेटिक किताब में लिखा जाता है। कोई किसी के ऊपर, जैसे इस देश में, हमारी यहाँ मृतलोक देश में, हम कहीं पर कुछ ही सेटलमेंट करके और किसी कर्म का निमेड़ा कर सकते होंगे, लेकिन कुदरत के घर में न्याय होता है, अन्याय नहीं होता।
कुदरत ने जो कर्म किया है उसके साथ जो लिख दिया उसको टालने वाला कोई नहीं होता। उसको टालेगा कौन? उसके बदले में हम जो कर्म करेंगे तभी सुधार होएगा। इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, आओ हम सब मिलकर हमारी भारतीय संस्कृति का सुधार करें, सनातन धर्म का सुधार करें, और कहीं ब्राह्मणवाद, कहीं ये दलितवाद वगैरह हैं, इन वादों और विवादों को समाप्त करें। इसमें हम देखते हैं कि हम सब एक हैं। भारत का संविधान तो हमें एक बताता है और कुदरत का संविधान भी हमें एक बताता है। ऊपर का विधान और नीचे का संविधान दोनों एक हैं, और भिन्नता हमारे में कैसी आई, इसके बारे में हमें बहुत गहरा विचार करना है। तो इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, आओ हम सब मिलकर भारतीय संस्कृति को सुधारें। न जाति है, न धर्म है, न समाज है, सबका मालिक एक, विचार अनेक, विचार अनेक क्यों, विचार एक बनाओ, और फिर हम अपने आप को सुधार के आगे बढ़ते जाओ। तो इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, अगर मेरी विचारधारा से किसी की भावना को ठेस पहुँचे और किसी के मन में ऐसा विचार भी आ जाए कि देवताओं के बारे में कहा है, कोई मेरी बात को गलत समझ ले तो मुझे पागल मूर्ख समझ के माफ़ करना। लेकिन बात सत्य है, देवता कौन है? देने वाला होता है। हम चलते चलते 2 ईंटें खड़ी करके एक देवता बना देते हैं और फिर कहते हैं लाओ इसके चढ़ावा चढ़ाओ। देवता तो फिर वो देवता ईंटों वाला देवता है, वो किसको दे रहा है? जिसने वो ईंटें खड़ी करके ईंटें बनाई हैं, वो है देवता। एक आप मंदिर में जाकर एक मूर्ति को देखते हैं, उस मूर्ति के आगे माथा टेक कर मांगते हैं कि आप मुझे ये दीजिए। उस मूर्तियों की दुकान है, वहाँ दुकान में जाकर देखो, मूर्तियाँ अगर देती तो वहाँ पर ढेर लगा देती, लेकिन उनको मूर्तियाँ देती है। वो तो करते हैं दुकानदारी और तुम लोग करते हो खरीदारी। खरीद कर मूर्ति लाए और उस मूर्ति से हम मांगने लग रही हैं। आप ज़रा सोचिए और विचार करिए। एक छोटा सा पुतला बनाकर हम घर में रख देते हैं किसी आले में या अपने पूजा घर में, फिर हम उसी की पूजा करके मांगते हैं, उसी को कहते हैं कि आप मुझे ये दो। कौन देगा आपको? लेकिन ऐसे लोग, ऐसी विचारधारा वाले लोग एक बात और भी करते हैं। कोई माताएं बहनें हैं, वो अपने सास ससुर को ठुकरा देती है, और कुछ माताएं बहनें अपने पति को भी ठुकरा देती है, और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता को ठुकरा देते हैं और दूसरों के आगे मुंदे पड़ते हैं। पहला गुरु, पहला परमात्मा तुम्हारे माता पिता है। और बहन बेटियां जब अपने मैके घर को छोड़कर जाती हैं तो अपनी ससुराल में आपके सास ससुर हैं, वो आपके माता पिता, परम पिता के रूप में हैं। आप उनकी सेवा करिए, उनके हुक्म का पालन करिए। लेकिन एक बात और बताऊंगा कि ये नहीं कहूँगा कि सभी एक जैसे होते हैं। तुम पढ़े लिखे हो और तुम्हारे सास ससुर अनपढ़ है, वो आप पर दबाव डालते हैं, तो वो कहना तो मत मानो चाहे, लेकिन उनके खाने पीने की व्यवस्था है, उसमें कमियां मत छोड़ना। इसी प्रकार माता पिता हैं, माता पिता दबाव डालते हैं कि हमारे कहना मान के चलो, तो कहना मत मानो, लेकिन उनका खाने पीने की व्यवस्था है वो ज़रूर करो। ये मत करो कि हमारे माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दे, नहीं। तो इसलिए हमारी संस्कृति को सुधारने के लिए आप कदम बढ़ाएं आगे, और इन बातों से दूर हो जाओ कि किसी के घर में जन्मा हुआ क्या होता है, उसके घर में जन्मा वो ही नहीं होता। तो इसी के साथ अगर आपको ये बात समझ आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने विचारधारा को कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक भी करिए। और अगर आपके मन में कोई ऐसी विचारधारा आ जाए, कोई सुझाव आ जाए, तो हमें सुझाव लिख के ज़रूर भेजना, ताकि हम अपने आपके सुझाव का स्वागत करते हुए उस सुझाव को भी आगे बढ़ाएं। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। जय सनातन, जय सद्धर्म।